मुंह के पिछले हिस्से में बहुत तेज दर्द है। दर्द की वजह से तो खाना भी नहीं खाया जा रहा। दर्द की वजह से तो सोना भी मुश्किल है। दांत के दर्द की वजह से कान, गला, सर में हमेशा दर्द भरा रहता है। कहीं आपके भी जबड़े की हड्डी तो नहीं गल रही? 90% लोग अक्सर इस तरीके के दर्द में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनका इन्फेक्शन पूरे मुंह में फैल जाता है और उनके जबड़े की हड्डी गलने की भी नौबत आ जाती है। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर सुनीता और आज हम करने वाले हैं विजडम टूथ के दर्द का पोस्टमार्टम। अगला दाढ़ या विजडम टूथ या डेंटिस्टिक लैंग्वेज में हम इसे थर्ड मोलर भी कहते हैं, जो लगभग दांतों के एकदम पीछे वाले हिस्से हैं वहां उगते हैं। गिनती के तो 4 होते हैं। उम्र होती है 17 से 25 साल के बीच ये उगता है। पर मेन दिक्कत जो है ना वो तब पैदा होती है जब इन दांतों को ना उगने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिल पाता। काम इनका वैसे कुछ भी नहीं है मतलब ये एक्स्ट्रा टूथ होते हैं जो चबाने के काम बिल्कुल नहीं आता। अब ये होते कितने टाइप के हैं? ये होते हैं 3 टाइप के। पहला है इम्पैक्टेड, मतलब जब जबड़े के अंदर दांत धंसा हुआ होता है, फंस गया होता है, पूरी तरह उग ही नहीं पाता, वो होता है इम्पैक्टेड टूथ। दूसरा होता है एंगुलेटेड, ये थोड़े टेढ़े मेढ़े उग जाते हैं दांतों के जबड़ों के बीच और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कभी कभी नसें दब जाती हैं इन दांतों के नीचे और वो भयानक दर्द होता है। जब दांत सीधा निकलने की बजाय टेढ़ा निकलता है तो वो अपने पास वाले दांत को धक्का देता है, जिसकी वजह से पास वाले दांत भी धीरे से खराब होने लगते हैं। तीसरा है इन्फेक्शन। अब जो कि अकलदाढ़ जब उग रहा होता है तो वो मसूड़ों को कभी कभी आधा ढका हुआ होता है, मतलब मसूड़े के अंदर इस तरीके से ऐसे फ्लैप जैसा ये ढका हुआ होता है, तो इन मसूड़ों में कभी कभी खाना फंस जाता है और चूंकि ये पीछे के दांत होते हैं तो ब्रश प्रॉपरली अच्छे से साफ नहीं हो पाता पीछे साइड, तो ये खाना फंस फंस के वहीं पे बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और उसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और वहाँ सूजन आ जाती है, पस भरने लगता है और दर्द का जो तांडव है वो भी वहीं से शुरू होता है। ये तो हो गया प्रॉब्लम। अब आते हैं लोग अक्सर क्या गलतियां करते हैं। पहली गलती ये कि ओवर डिपेंडेंट ऑन पेन किलर्स। हम पेन किलर्स पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमें को लगता है कि ये दांत का दर्द भी पेन किलर खाने से ख़त्म हो जाएगा, जबकि उसका जो मेन रीज़न होता है वो कुछ दूसरा होता है, इन्फेक्शन। तो पेन किलर खाने से इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता है और दर्द फिर से वापस आ सकता है। जी हाँ, क्या आप भी दर्द और सूजन में गरम सिकाई करते हैं? मुबारक हो, आपने दर्द और सूजन को बढ़ाने के लिए दावत दी है। जी हाँ, मतलब अगर आप दर्द और सूजन में गरम सिकाई करते हैं तो ये बहुत फेवरेबल एनवायरनमेंट हो जाता है बैक्टीरिया के लिए और उनके संख्या में वृद्धि के लिए। बैक्टीरिया अपनी संख्या में, नंबर्स में मल्टीप्लाई करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। उनको तो भाई पूरा ही पूरा माहौल मिल गया है, वहाँ माहौल सेट होता है। फिर जैसे बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो फिर पेन भी आपका 10 गुना। तीसरी गलती जो लोग अक्सर करते हैं वो है कुछ बिना किसी डॉक्टर की सलाह के कोई भी केमिकल या कोई भी दवाई लगा लेना, या क्या मुझे नाम लेना चाहिए, विक्स एक ऐसी चीज़ है जो आमतौर पर लोग लगाते हैं अपने दांत के दर्द के इलाज के लिए। पर कह सकते हैं कि ये टेम्परेरी आपको राहत दे सकता है, पर परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एडिबल बिल्कुल नहीं होता। ये खाने के लिए नहीं बना है। ये आपके जबड़े के अंदर, आपके गालों के मसूड़ों के बीच रहकर उसको केमिकल बर्न कर सकता है, जिसकी वजह से अल्सरेशन भी हो सकता है। तो आपका जो दर्द है वो बढ़ जाएगा। अगली गलती जो लोग अक्सर इग्नोर करते हैं वो है मुंह की बदबू। हाँ, मुंह की बदबू को लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। जब अकलदाढ़ आ रहा होता है और वो दांतों के मसूड़ों के बीच फंसा हुआ होता है तो दांतों और मसूड़ों के बीच खाना फंस रहा होता है। इस खाना की एक्यूमुलेशन से बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, ज़्यादा संख्या बढ़ती है उनकी और इन्फेक्शन भी बढ़ते रहता है, जिसकी वजह से बदबू आना शुरू हो जाती है। तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है।
ये तो हो गया प्रॉब्लम। अब आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से कंडीशन में आपको घरेलू नुस्खों से काम चल जाएगा और कौन से कंडीशन में आपको डेंटिस्ट के पास जाने की नौबत आ जाएगी। सबसे पहला है घरेलू नुस्खे। अगर आपके दांत सीधे आ रहे हैं या इसके आने के लिए जगह है, इसको चेक करने के लिए अपनी इस उंगली को दांतों के पीछे की साइड ले जाएं और चेक करें कि वहाँ इतनी सी अगर जगह और एक्स्ट्रा ऐसे जगह मिल रही है उसको दांत को आने के लिए, तो दांत को आने के लिए जगह है और वो सीधा आ जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप पेन किलर्स ले सकते हैं। पेन किलर से आपका दर्द कुछ दिन में ठीक हो जाएगा और जब दांत पूरी तरह उग जाएगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा है, अगर दर्द है तो आप गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालना है आपको और उस नमक से 3 से 4 बार कुल्ला करना है। जो नमक होता है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है और गुनगुना पानी और नमक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है दांतों के दर्द के लिए। तो 3 से 4 बार गुनगुने पानी और नमक डालकर कुल्ला करना है। दूसरा है लौंग का तेल। अगर आपके घर में लौंग का तेल है तो उसको कॉटन से या उंगली से ऐसे लेकर उसको दर्द वाली जगह में अप्लाई करना है। लौंग में होता है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी जो दांतों के दर्द और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद कर सकता है। तीसरा है बर्फ से सिकाई। गर्म सिकाई नहीं, बर्फ से सिकाई। बर्फ जो होता है दांतों की नसों को सुन्न कर देता है, जिससे दर्द में टेम्परेरी काफ़ी राहत मिलती है। इन सब के बावजूद भी अगर दर्द बना है, दांतों में कैविटी लग रही है या मसूड़े सूज रहे हैं, इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है, पस आ रहा है, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है। और ऐसी कंडीशन अगर बनी रहती है तो इस स्थिति में आपको दांतों को निकालना ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप अपने डेंटिस्ट से सलाह लेकर इस दांत को निकालने का प्लान करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी ये दांत किसी काम नहीं आता। अब दांत की सर्जरी या दांत निकालने से लोगों को इतना ज़्यादा डर लगता है कि लोग उससे निकालना, उस दर्द से जूझना ज़्यादा प्रीफर करते हैं बजाय उस दर्द से बाहर निकलने और उस दांत को निकलवाने के। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आज की डेंटिस्ट्री, आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि जो सर्जरी होती है बहुत छोटी सी सर्जरी होती है, सुन करके सब पूरा प्रोसीजर होता है। तो आपको पूरा प्रोसीजर पेनलेस होता है, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। तो अपने आसपास के किसी अच्छे डेंटिस्ट से सलाह मशवरा लेकर इस दांत को निकलवाना ज़्यादा बेटर है। उम्मीद है आपकी टेंशन थोड़ी सी कम की होगी मैंने। अगर आपको भी दर्द को लेकर इस तरीके के कोई सिम्टम्स हैं या आपको भी दर्द को कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं आपको रिप्लाई करके आपका मदद करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखें और अपनी मुस्कान का ख्याल रखें। मैं हूँ सुनीता गुप्ता, साइनिंग ऑफ। क्या आपको पता है अराउंड 30% से ज़्यादा लोगों को अपनी पूरे लाइफ साइकिल में अकल दाढ़ कभी आता ही नहीं है। हाउ लकी दे आर।